everybody. Once again, I am here in front of you all. Myself, Pratika Chawla. I am here to help you out in your anxieties, your fears. Yes, अभी जो latest एकदम fear आने वाला है, that is the fear of exams, which is called as examinophobia. My God, are you also suffering with examinophobia? मुझे लिख के बताइएगा कि सच में आपको डर लगता है नहीं लगता एग्जाम्स जब आते हैं तो. So whenever it is a season of exams, तो हमें हमेशा घबराहट होना शुरू हो जाती है. हमें जो पढ़ा है तब भी और नहीं पढ़ा है तब भी. अब नहीं पढ़ा तो नेचुरल सी बात है डर लगेगा, लेकिन अगर पढ़ा है तब भी हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है. सो अगर हमें एग्जामिनोफोबिया को टैकल करना है या फिर उसको हैंडल करना है, तो व्हाट आर द वेरियस वेज. सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम कैसे एग्जामिनोफोबिया से या एग्जाम से हमें जो डर लगता है या जो हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है एग्जाम्स के आने से, हम उसे कोप अप कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी इस लर्निंग को या अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज द हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी फूड हैबिट्स. ध्यान रखने वाली बात हमें ये है कि जैसा हम खाएंगे, जिस तरीके का फूड हम लेंगे, वैसे ही हमारा ब्रेन वर्क करता है. इट्स वेरी मच साइंटिफिक. तो कोशिश करिए कि जब आपके एग्जाम्स आने वाले हो, हालांकि हमें ये रूटीन यूजुअली फॉलो करना चाहिए, लेकिन एग्जाम से पर्टिकुलरली उसे कम से कम 1 हफ्ता पहले से वी शुड ट्राई टू ड्रिंक मोर वाटर. ज्यादा पानी पीने से आवर ब्रेन एक्चुअली रिजुवेनेट्स. ऐसे ही जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, शुड ट्राई टू ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स मोर इन आवर डाइट. वॉलनट्स लेने चाहिए ज्यादा, ठीक है. इससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है. इट्स क्वाइट नेचुरली प्रूवन, राइट. इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए हम जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दें, एटलीस्ट अपने एग्जाम्स के दौरान. You don't know the benefits of following this kind of healthy food routine, or we can say healthy routine for eating and drinking. पहली कैटेगरी फर्स्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. सेकेंड इज अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है लेकिन हम क्या करें, हमें कुछ नहीं आता. लास्ट में ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं आ रहा. तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, तो घबराइए मत. इट यूजुअली हैपेंस विद ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स. स्पेशली अगर हम परफेक्शनिस्ट हैं, हमें लगता है कि वी वांट टू स्कोर गुड, हम टॉपर्स हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ही परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है. हमको डर लगने लगता है कि पता नहीं हम एग्जाम्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या हमारा हाथ कांपेगा और हम कैसे आंसर लिखेंगे, क्या होने वाला है, बहुत डर लगेगा. तो हम करना क्या है, ध्यान रखिए. यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड फ्यू स्टेप्स फॉर दैट ऑल्सो. आप एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमेशा जो भी आपने पढ़ाई करी है अभी तक, एग्जाम्स में कुछ नया ना पढ़े, राइट. आप जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसी के छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए. उन नोट्स को रेगुलर रिवाइज करते रहिए. एक टाइम टेबल क्रिएट करिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ना है और कितना टाइम डिवोट करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे. नेचुरल सी बात है, अगर न्यूमेरिकल्स पेपर्स हैं आपके, तो उस पर आपको प्रैक्टिसिंग के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा. थ्योरी है तो वहाँ कंपैरेटिवली आप कम समय देकर भी यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स एंड यू कैन एक्चुअली रिटेन द कंटेंट विद यू. तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम एक प्लान बना लें अपना कि हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है. सेकेंड इज हम उस प्लान को रिवाइज जरूर करें. जो हमने नोट्स बनाए छोटे से, उसको हम रिवाइज जरूर करते चलें कि व्हाट एक्चुअली वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर, और क्या नोट्स हमने बनाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप जब तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम बैठकर पढ़ते रहे. नेवर नेवर नेवर. इससे हमको बहुत ज्यादा मोनोटनी आ जाएगी, कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ जाती है, एग्रेवेट हो जाती है टेंशन और एंजाइटी. इट्स बेटर कि हम थोड़े थोड़े फन ब्रेक्स जरूर लें, ठीक है. फन ब्रेक्स मीन्स आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, देन टेक अ ब्रेक of at least 5 to 7 minutes. और उस ब्रेक से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे बहुत रिलैक्स है. आपको नहीं लग रहा, जरूरत नहीं है ब्रेक की. आप एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद उठ जाइए 5 मिनट के लिए एंड देन अगेन यू कम बैक. फिर उसके बाद फिर आपने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और फिर आप उसके बाद 5 मिनट या 6 मिनट का ब्रेक दीजिए अपने आप को एंड देन यू कम बैक. और इस तरीके से अगर आप रेगुलर अपने फन ब्रेक्स अपने आप को देंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट इन कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड रेजुवेनेटेड फॉर द next preparations of the next chapter, right? इसके अलावा breathing. ध्यान रखिए, there's a very important rule, that is rule 5Q. आपको 5Q का रूल फॉलो करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का. जी हाँ, अब ये 5Q का रूल क्या है, that is आप 5 सेकेंड लीजिए ब्रीथ करने में. होल्ड करिए. होल्ड मीन्स आपने 1 से आपने करा ब्रीथ इन 5 seconds then hold and then release, exhale. So that means if you are following the rule 5Q, that is really gonna help you out, my dear students. इससे होगा ये कि आपकी नर्व्स बहुत रिलैक्स रहेंगी और बहुत काम रहेंगी, और आप आगे जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन रहेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा. और एक लास्ट ध्यान रखिए हमेशा,
हमें पॉजिटिव सोचना है. वी शुड नॉट थिंक फॉर द नेगेटिव कि हमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं भी आ रहा, तभी सोचना नहीं है. हमें ब्रेन को आपने देखा ना 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. सो ब्रेन को हमें ट्रेन करना है इस चीज के लिए दैट यस वी नो एंड वी कैन प्रिपेयर. अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, वी विल बी एबल टू प्रिपेयर द कंटेंट very easily in a very short period of time. So I hope that अगर आपने इन सब tips and tricks को follow किया तो आप एग्जामिनोफोबिया से cope up easily कर पाएंगे. Thank you so much.